हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, अभी इस वक्त कार्गो विमान को हम देख रहे हैं, क्या इसके बाद फाइटर जेट्स भी टचडाउन करते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल, इसके बाद मिराज 2000 जो है वो यहाँ पे टच डाउन करेगा और कुछ ही देर में तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक बार रनवे पे देखिए हलचल फिर बढ़ी है और उम्मीद की जा रही है कि शायद ये मिराज 2000 है जो एक मल्टी टोरल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये हवा से हवा यानी एयर टू एयर और हवा से ज़मीन पर यानी एयर टू ग्राउंड दोनों तरफ पे जो मिशन होते हैं उनको कर सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके की विमान है जिसकी स्पीड बताई जाती है, आप देखिए किस तरह से भारतीय वायुसेना का ये विमान जो है वो वापस जो है C7109 था ये जो वापस जा रहा है। C925 जो था ये कार्गो विमान, इससे वापस किया जा रहा है। कुछ देर बाद जो है मिराज शायद यहाँ पे टच डाउन करेगा। और मिराज के बारे में जो सबसे बड़ी बात यही है कि जिसकी स्पीड है वो कहते हैं कि जो ध्वनि की गति है उससे 2 गुना की स्पीड है। जो उसका रेंज है वो 1500 किलोमीटर कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जहां पे हम एयर स्ट्रिप पे हैं, यहां से अगर उड़ान भरता है तो उसके पूरी जद में जो है पाकिस्तान होगा। तो ये ताकत दिखाने का एक मौका है। जिस तरीके से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और जिस तरीके से करीब 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या वहां पे की गई आतंकियों द्वारा, उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और किस तरह से भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन के जरिए अपनी ताकत दिखाई, दुनिया ने इस भारतीय वायुसेना का जो लोहा माना था, आज उसी को एक तरह से उन जो निर्दोष नागरिक थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी ताकत भारतीय वायुसेना दिखाने के लिए टच डाउन का कार्यक्रम कर रही है। और ये जो मकसद साफ है कि दुनिया को एक बार फिर बताया जाए कि भारतीय वायुसेना किसी भी परिस्थितियों में किसी भी कंडीशन में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के तैयार है। जो ये एक स्ट्रिप है ये एयर एक्सप्रेसवे में बना हुआ है और इसका मकसद ये है कि अगर कोई हमला होता है जिसमें सबसे पहले एयरफोर्स का जो टारगेट होता है, एयरफोर्स स्टेशन होते हैं, अगर एयरफोर्स स्टेशन पर टारगेट करके उनके एयर स्ट्रिप्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो ऐसे में इस तरीके के जो टेम्पोररी एयर स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं इससे भी हम जो है जवाबी हमला किया जा सके, उड़ान भरी जा सके, इसीलिए इस तरीके के एयर स्ट्रिप बनाए जा रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से अब कुछ ही देर में जो है मिराज जो है वो यहाँ पर आने वाला है, जिसे कहा जाता है कि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो जिसकी सबसे ज़्यादा रेंज है जो करीब 1550 किलोमीटर की रेंज रखता है। और ये जो मिशन है उसके अनुसार इसकी रेंज बदलती रहती है। बड़ी बात यह भी है कि इसमें जो MICA लेजर गाइडेड बम और रॉकेट गन जैसे वेपन्स को भी कैरी किया जा सकता है। यह बहुत भरोसेमंद और सटीक स्ट्राइक क्षमता वाला जो है वो एयरक्राफ्ट है जो कठिन परिस्थितियों में भी काम करने की क्षमता रखता है। बड़ी बात यह भी है कि जो रनवे हो कम रनवे हो यानी छोटा रनवे हो वहां से भी टेक ऑफ कर सकता है। तो मिराज ये जो इस एक्सप्रेस वे और उस पर बनाए गए एयर स्ट्रिप की विशेषता है इस पर हम बात करेंगे। विनोद, एक बार जरा ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं, ये तस्वीरें कितनी खास है। जरा एम्बियंस के साथ इस तस्वीर को आप देखिए, आपको पता चलेगा कि भारतीय वायुसेना की ताकत क्या है और क्यों दुश्मन इस ताकत से थर्राते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर और भारतीय वायुसेना की आप ताकत देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पहलगाम हमले की बरसी आज है और पहलगाम हमले के बाद भारत ने एकदम क्लियर कर दिया कि आतंक को लेकर भारत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखेगा। मतलब अगर आतंकवाद को पाला पोसा गया, अगर आतंकवाद को एक बार फिर से अंजाम देने की कोशिश की गई तो भारत माकूल जवाब देगा। और माकूल जवाब देने के लिए तैयारी कैसी है भारत की, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और जाहिर बात है कि ये तस्वीरें देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का कलेजा बैठ गया होगा, क्योंकि भारत जब भी तैयारी करता है पाकिस्तान में कयासों के दौर शुरू हो जाते हैं। और जब इतनी मजबूत शक्ति दिखती है भारत की, इतनी मजबूत तस्वीर सामने आती है, तो जाहिर बात है कि हमारे पड़ोस में बैठा दुश्मन मुल्क इससे घबराता होगा, इससे थर्राता होगा। ये तस्वीर और भारत की तैयारियों की ये तस्वीर है। आप विनोद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, एम्बियंस के साथ ये तस्वीर आपको जरूर दिखाएंगे। ये देखिए वायुसेना की तैयारियों की तस्वीर। विनोद का रुख कर रहे हैं। विनोद, ये जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये हमारे देश की जनता को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों ने सवाल पूछा कि आतंकी हमले रुकेंगे कैसे, और ये जवाब देती हुई तस्वीरें कि ये तैयारी है भारतीय सेना की। अब आप सभी C29
बिल्कुल सही कहा आपने, ये पहलगाम